प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबों को खुदावंद की ज़िंदा हजूरी में वेलकम करता हूँ। शुक्रगुजार हूँ कि मेरे खुदा ने मुझे एक बार फिर से ये मौका बख्शा कि मैं खुदा के मुकद्दस कलाम के वसीले से आपकी और आपके घरानों की सेवा करूँ। अजीज़ों, आइए इससे पहले कि हम बाइबल मुकद्दस की बाबरकत और ख़ूबसूरत बातों की तरफ जाएं, आइए दुआ करेंगे ताकि रूह कुदस मेरी मदद करे। जिस मौजू पर हम बात करने वाले हैं, आपकी भी उस मौजू को समझने में खुदावन हमारी मदद करे। आइए दुआ करेंगे। कदूस बाप, तेरा शुक्र तारीफ तेरी तमजीद करते कि आज के अच्छे और भले वक्त के लिए जो तूने हमें दिया है। खुदावन शुक्र हो इस पूरे सिस्टम के लिए खुदावन, जिसके वसीले से खुदावन हम तेरे लोगों तक खुदावन कलाम और खुशखबरी को पहुंचा पाते हैं। इस खुदा इंटरनेट की सारी सहूलत के लिए धन्यवाद हो। यीशु मसीह के नाम से है पाक रूह तुझे वेलकम करते हैं ताकि आज तू इन सब गहरी और बाबरकत चीज़ों को समझाने और इनको सीखने में मदद करे। खुदावन यीशु मसीह के नाम में आज के भेद हम सभी जान पाएं और इनको समझ पाएं, और सब कुछ यीशु मसीह के जलाल के लिए हो। यीशु के पवित्र और जलाली नाम में हम ये दुआ मांगते और कबूल करते हैं, आमीन। आइए बाइबल मुकद्दस में से हम मरकजी आयत पढ़ेंगे जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। ज़बूर 91 और उसकी 15 और उसकी 16 दो आयाते मुकद्दसा पर आज हम बाइबल में से बात करेंगे। मैं आपके सामने तलावत करता हूं, फिर हम इस पर बात करेंगे। वो मुझे पुकारेगा, मैं उसे जवाब दूंगा। मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत रखे। बोलिए आमीन। अजीजों, आज जिस मौजू पर हम बाइबल में से बात करने वाले हैं वो मौजू है द बेनिफिट्स ऑफ प्रेयर। आज हम दुआ के फवायद को बाइबल में से जानेंगे। अगरचे याद रखो, दुआ एक सिंपल चीज है, दुआ एक सिंपल नाम है, एक सिंपल टॉपिक है, पर यह जरूर याद रखिए कि जितनी सिंपल चीजें आपको सिंपल दिखती हैं वो आसान नहीं होती, वो मुश्किल होती हैं। पर जब हम उन मुश्किल चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं और उन पर मुसलसल काम करते जाते हैं, तो वो वक्त आता है कि वो हमारी ज़िंदगी के अंदर हमें बेनिफिट्स देना शुरू करती हैं। और वो किसी एक सेक्शन के अंदर हमारे लिए फ़ायदे का काम नहीं करती, बल्कि हमारी ज़िंदगी के हर सेक्शन के अंदर वो बेनिफिट्स को खड़ा करती है। इसी तरह आज हम दुआ के उन फवायद पर, उन बेनिफिट्स पर बात करेंगे जो कलामे खुदा के अंदर दर्ज हैं। बाइबल कहती है वो मुझे पुकारेगा, मैं उसे जवाब दूंगा। और बाइबल यह भी कहती है मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। बाइबल यह भी कहती है मैं उसे छुड़ाऊंगा, उसे इज्जत बख्शूंगा। बाइबल यह भी कहती मैं उसकी उम्र को दराज करूंगा, मैं उसे फिर निजात दिखाऊंगा। आप इस आयाते मुकद्दसा के अंदर मुख्तलिफ फवायद की बात करते हो, मुख्तलिफ फवायद या बेनिफिट्स को सीखते हो। सिर्फ दुआ करने के साथ क्या क्या बाइबल कहती है खुदा ने जोड़ रखा है। लिखा है हम उसे दुआ करेंगे, हम उसे पुकारेंगे, इस्तदा करेंगे, आहो नाला करेंगे। अब उसके साथ खुदा ने वादा दिया है कि मैं मुसीबत में उनके साथ रहूंगा। ट्रबल याद रखो, किसी भी नौयत की हो, ट्रबल किसी भी सेक्शन के अंदर हो, वो प्रॉब्लम मैं कहता हूं कितनी बड़ी या कितनी छोटी क्यों ना हो, बाइबल कहती है अगर हम दुआ करें तो खुदा उस ट्रबल में, उस प्रॉब्लम में हमारे साथ रहेगा। नंबर 2, बाइबल कहती है मैं उसे छुड़ाऊंगा। डिलीवरेंस याद रखो, एक
भेद है, एक मुश्किल काम है लोगों के लिए डिलीवर होना। लेकिन डिलीवरेंस का सीक्रेट बाइबल कहती है वो है प्रेयर। जितने लोग दुआ करते हैं, जितने लोग मन बनाते हैं दुआ करने का, वो इस चीज को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं कि खुदा उन्हें बिजनेस के अंदर, उन्हें उनकी लाइफ के अंदर, उन्हें उनकी स्टडी के अंदर, हर जगह पर उन्हें डिलीवरेंस का तजर्बा देता है। वो छुड़ाए जाते हैं। हर तरह की मंसूबाबंदी, हर तरह का शैतानी जाल बुना जाना, रुकावटें, बैरियर्स, खुदा बाइबल कहती है उन्हीं लोगों के लिए डिलीवरेंस का काम करता है जो दुआ में मन लगाते हैं। यहां हम बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं। जिस तरह जिस्मानी चीजें हम उन पर काम करते हैं तो उनसे बाद में अर्निंग, मतलब उसमें से कमाई, उसमें से फायदा आना शुरू होता है। अब लर्निंग है तो फिर अर्निंग भी है। अब जो आदमी दुआ सीखता है, दुआ पर वर्क करता है, अब उसकी अर्निंग जब आती है तो अर्निंग क्या है? खुदावन ने कहा मैं उसे डिलीवर करता जाऊंगा हर जगह पर, हर जगह पर छुटकारा, बाइबल कहती है उसके साथ साथ होगा। और इसके बाद लिखा है कि मैं उसे इज्जत, मतलब उसे ऑनर के साथ, रिस्पेक्ट के साथ समाज में खड़ा करूंगा। खुदा ने, याद रखो, अपने मुकद्दसीन से यह वादा किया है कि अगर वो दुआ करेंगे तो ये चीजें उनकी जिंदगी के अंदर पूरी होंगी। अब खुदा, याद रखो, एक वो आदमी जो प्रेयर वॉरियर है उसकी जिंदगी में यह सब पूरा करके इसलिए उसे ऊंचा करना चाहता है कि जितने प्रेयरलेस लोग हैं वो अपने में और उसमें जो प्रेयर वॉरियर है उसमें फर्क देख पाए। लोग अपनी जिंदगी के अंदर तभी रुके रहते हैं, वो तभी, मैं कहता हूं, अपने साथ खुदा का होना फील नहीं करते। वो तभी समाज में रुसवाई को देखते हैं। वो तभी समाज के अंदर, अपनी जिंदगी के अंदर, मैं कहता हूं कि हमेशा कैद को, निजात को नहीं बल्कि कैद को और बंदिशों को देखते हैं। आप देखोगे लोग जवानी में उम्र से पहले मर जाते हैं, पर बाइबल कहती है वो लोग जो दुआ करने वाले होंगे दराज उम्र, लॉन्ग लाइफ जिएंगे। बाइबल कहती है सल्वेशन को देखेंगे। बाइबल कहती ऑनर को एक्सपीरियंस करेंगे। बाइबल कहती डिलीवरेंस को देखेंगे। और यह भी खुदावन ने कहा कि मैं उनके साथ साथ रहूंगा। अजीजो, बाइबल हमें ये चीजें इसलिए सिखाती है कि हम उनके साथ दूसरी चीजों को ध्यान में रखें कि अगर मैं दुआ पर काम करूंगा तो खुदा मेरी जिंदगी के अंदर कहां कहां मुझे ब्लेस करेगा। इसलिए आज के जमाने के लोग, याद रखो, सिर्फ वादों की बात करते हैं, सिर्फ बेनिफिट्स की बात करते हैं, सिर्फ, मैं कहता हूं, सक्सेस और सिर्फ प्रोस्पेरिटी की बात करते हैं, जबकि वो ये नहीं जानते कि इन चीजों की शुरुआत कहां से होती है। इन सब चीजों को बाइबल कहती है हेवन तभी जारी करता है जब हेवन जमीन पर, इस धरती पर किसी को घुटनों के बल देखता है, दुआ करते देखता है। यह मुश्किल काम है, पर याद रखो यह नामुमकिन नहीं है। ये उनकी जिंदगी के अंदर जो इसका अपनी जिंदगी में तजर्बा रखते हैं कि मेरे दुआ करने से मेरी जिंदगी के अंदर कैसे कैसे खुदा मुझे काम करते दिखता है, मैं ये आपको दावा करता हूं कि वह लोग कभी भी इस चीज से बाज नहीं आते। याद रखो, जिस्मानी जिंदगी के अंदर जिस तरह ऑक्सीजन, अगर वो ना हो तो जिस्मानी लाइफ मर जाती है। सेम इसी तरह स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर हमारी जो प्रेयर है ना, ये ऑक्सीजन का काम करती है। और वो लोग जो अपनी जिंदगी के अंदर दुआ के बगैर मसीही लाइफ को जीना चाहते हैं, वो कभी भी धरती की चीज, कभी भी स्वर्ग की चीजों को, हेवन की चीजों को वो कभी अपनी जिंदगी में तकमील पाते या उनको मुकम्मल होते नहीं देखेंगे। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल सिर्फ दुआ की बात नहीं करती, बाइबल साथ में उनकी बेनिफिट्स की, उनके फवाइद की भी बात करती है।
खुदा एक पैकेज दे रहा है हर एक क्रिश्चियन को। मैं कह रहा हूं एक पैकेज दे रहा है कि अगर तुम दुआ करोगे तो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या करूंगा। ट्रबल में कहा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, कहा समाज में मैं तुझे ऑनर ऑनर के साथ खड़ा करूंगा, कहा अगर कोई भी तुम्हारे लिए बंदिशें बंद और बैरियर्स खड़े करेगा मैं तुम्हें छुड़ाता जाऊंगा, मैं तुम्हें निकालता जाऊंगा, सल्वेशन दूंगा। आप सोचो ये सब चीजें लॉन्ग लाइफ, जितने लोग इन चीजों से मुस्तफीद होना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में इन चीजों का तजर्बा करना चाहते हैं, उन्हें अपनी जिंदगी के अंदर इस प्रिंसिपल पर काम करना पड़ेगा कि वो आज से अपने मजहबों को सीधा करें, अपना टाइम सेट करें, अपना ऑल्टर खड़ा करें और वो खुदा के साथ दुआ में वक्त गुजारना शुरू करें। अजीजों याद रखो, मैंने शुरू में कहा कि दुआ अगरचे सिंपल चीज है पर ये आसान नहीं है, पर ये नामुमकिन भी नहीं है। दुआ ये 3 अल्फाबेट्स के साथ जुड़ती है, या 3 इसके हिज्जे, जिन के साथ 3 हिज्जों को जोड़ के, उन अल्फाबेट्स को जोड़ के लफ्ज दुआ बनता है। पर उसके जो डीप या उसके जो गहरे मायने हैं उनको जरा जानिए। अब जैसे दाल से दुआ है, तो दाल से मतलब के दयानतदारी से, कि तुम अगर दुआ करते हो तो उसे दयानतदारी से करो। ऐन से दुआ मतलब कि ऐन तुम आजिजी से दुआ करो। फिर अलिफ, अलिफ से दुआ मतलब कि तुम उसे ईमानदारी से करो। हम दुआ दयानतदारी से, आजिजी से और ईमानदारी से करें। और बाइबल कहती है इसको गर्ज, कर्ज और मर्ज से ऊपर होकर करें, क्योंकि हमारे लिए दुआ का एक ही कुलिया है कि कर्ज आया, मर्ज आया या हमारी गर्ज हुई तो हम दुआ करेंगे, और इसके अलावा हम नहीं करते। और ये वाली दुआएं कभी भी बेनिफिट्स नहीं देती हैं, याद रखो। फवायद देने वाली, फायदा देने वाली दुआ इन चीजों से ऊपर है। जब भी याद रखो दुआ दुआया जिंदगी का बाइबल में मुतालिया किया जाता है, तो ये याद रखो कि दुआ करने के बाइबल में 3 तरीके दिए जाते हैं कि तुम अपने खानदान समेत दुआ करना, तुम अपनी कलीसिया के बीच में दुआ करना। इसे कहा जाता है फैमिली ऑल्टर या चर्च का ऑल्टर या फिर पर्सनल ऑल्टर। अब ये याद रखो वो लोग जो अपनी शख्सी दुआया जिंदगी के अंदर वो जोर आवर हैं या काम करने वाले हैं या इस पर वो तवज्जो और ध्यान देते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं अगर वो तन्हाई में दुआ करने वाले हैं घंटों के हिसाब से, तो वो जब भी बैठेंगे फैमिली के बीच में और वो जब भी चर्च के बीच में बैठेंगे तो यकीनन उनकी दुआ साथ बैठे लोगों को भी, मैं आपको बता रहा हूं कि भारे वोल्टेज देगी, करंट की तरह वो काम करेगी। लेकिन वो लोग जो अपनी तन्हाई के मजबे में कमजोर हैं, प्रेयरलेस हैं, और फैमिली में और उसके बाद ओपनली कलीसिया के बीच में दुआ करते हैं, तो वो बकबक तो करते रहेंगे यहूदियों, फकीर, फरीसियों की तरह, लेकिन उनकी वो दुआ कभी नताइज नहीं पैदा करेगी, कभी माहौल नहीं बनाएगी, कभी किसी के लिए बरकत का कारण नहीं बनेगी। आइए मत्ती 6 बात की 6 वर्ष में पढ़ते हैं। यहां पर जीसस क्राइस्ट ने, याद रखो, हमें दुआ करने का जो तरीका दिया ना, वो बड़ा हैरान कुन है। मसीह ने कहा कि जब भी तुम दुआ करना तो अपनी कोठड़ी में जाकर अपने पीछे दरवाजे को बंद करके दुआ करना कि तुझे कोई देखे नहीं। और जब यीशु ने यह बात कही थी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं उस वक्त लोगों के सामने दुआ करने का तरीका कार क्या था, क्या पैमाना था उनका। और ये 5 आयतें मुकद्दसा से, मत्ती 6 बात की 5 आयतें मुकद्दसा में जिक्र मिलता है। और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानिद ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में
और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उन्हें देखें। मैं तुमसे कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। अब छठी आयत के अंदर यीशु मसीह ने उनके तरीके की मजम्मत की और अपने से एक तरीका बताया जिसके साथ अजर का वादा जुड़ा है। यीशु मसीह ने कहा कि उस वक्त लोग कैसी दुआ कर रहे थे। मसीह ने कहा वो रियाकार थे क्योंकि वो चर्च में दुआ कर रहे थे, गली मोहल्लों बाजारों में खड़े होकर दुआ कर रहे थे और ऊंची आवाज में, ताकि लोग उन्हें देखें और बोले वाह क्या दीनदार आदमी, क्या दुआया जिंदगी गुजारने वाला बंदा है। मसीह ने कहा वो लोगों से अजर पा चुके हैं। और यहां पर 7 आयत में भी मरकू में कहा, और दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बक बक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी। आपकी दुआ अगरचे मुख्तसर भी हो, पर वो मैं कहता हूं जामिया अल्फाज में हो और पावरफुल हो कि लोग उस दुआ के असर को हमेशा याद रखें। बाइबल के अंदर यीशु मसीह ने जो तरीका बताया, कहा बाजारों में, इबादत खानों में लोग जोर देते हैं दुआ करने को, पर मैं कहता हूं तुम्हें जोर देना है अपनी कोठड़ी में, सीक्रेट में जाके। यहां पर सुनो, उर्दू के अंदर इसका तर्जुमा कमजोर आया है कि मैं तुम्हें अजर दूंगा, पर सुनो जब इंग्लिश में पढ़ा जाता है तो उसमें यूं है, आई शैल रिवॉर्ड द ओपनली, कि मैं तुम्हें लोगों के बीच में अजर दूंगा। तुम सीक्रेट में दुआ करोगे तो मैं तुम्हें पब्लिकली, कि तुम्हें लोगों के बीच में ऊंचा करूंगा। तुम जो तन्हाई में करोगे मैं उसका सिला तुम्हें लोगों के बीच में दूंगा। हम ऐसा चाहते हैं कि समाज हमारी इज्जत करे, समाज हमारे साथ हो, समाज के अंदर हमें ऊंचा नाम और शोहरत मिले। बाइबल ये कहती है तुझे तन्हाई में खुदा के साथ घंटों वक्त गुजारना है। अब याद रखो मैं क्यों कहता हूं घंटों वक्त गुजारना है, क्योंकि बाइबल के कुल्लिये के मुताबिक जो कम से कम दुआ है वो 1 घंटे की है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था, ऐ पतरस क्या तू मेरे साथ एक घड़ी भी जाग न सका? तो बाइबल का कुलिया क्या बता रहा है कि आजमाइश से या ट्रबल से बचने की जो दुआ का कुलिया है वो 1 घंटा है। तो ब्लेसिंग्स चाहिए, अनॉइंटिंग चाहिए, ग्रेस चाहिए। तो ये चीजें आपको इस लेवल से, इस पैमाने से ऊपर जाकर हासिल होंगी। अब यहां पर जीसस ने कहा कि 6 बाब की 6 वर्ष में मत्ती में, बल्कि जब तुम दुआ करने करे तो अपनी कोठड़ी में जा, दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। अजीजों सुनो, मकबूल तरीन दुआ का राज इस बात में है कि दुआ पोशीदगी में की जाए। मकबूल तरीन दुआ मतलब ऐसी दुआ जो अपने ही अंदर मकबूलियत रखे, शोहरत रखे और असर रखे। उसका सीक्रेट इस बात में है कि आप उसे तन्हाई में करो। और अगर हम याद रखो हमारा मकसद खुदा तक रसाई हासिल करना है, तो फिर पोशीदगी में घंटों खुदा के साथ वक्त गुजारें। अगर आपका लोगों को दिखाना मकसद है तो फिर उसका अजर लोग देंगे। लेकिन अगर आपका मकसद खुदा तक रसाई पाना और खुदा से अजर पाना है, तो बाइबल कहती है तुम तन्हाई में, सीक्रेट में, अपनी कोठड़ी में जाकर दुआ करो। खुदावन यीशु मसीह के अलावा याद रखो हमें किसी और ने ऐसी दुआ करने को नहीं कहा। पूरी बाइबल को पढ़ लीजिए, पूरी बाइबल के अंदर सिर्फ जीसस क्राइस्ट ने यह तरीका समझाया है, और वो तरीका अजर पाने का है, वो तरीका सक्सेसफुल लाइफ जीने का है, ब्लेसफुल लाइफ, फ्रूटफुल लाइफ जीने का वो तरीका है। और जीसस ने कहा वो तुम्हें तन्हाई में जाकर करनी है। अब तन्हाई में इस तरह दुआ मांगने से याद रखो हमें भेद की बातें समझ आती हैं। तन्हाई में
इस तरह से खुदा के साथ घंटों बैठने से हमारा विजडम बढ़ता है, हमारी आईज ओपन होती हैं। हम याद रखो रूहानी आलम के अंदर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ में बढ़ते गए। अब जितने खुदा के डीप रेवलेशंस है ना, उनको समझने, उनको जानने के लिए उसी वक्त में खुदा हमें शाऊर और समझ अता करता है। क्योंकि जब जब खुदा के साथ लंबा बैठा जाता है तो खुदा के दिल को आसानी से पढ़ा जा सकता है, उसकी प्लानिंग को जाना जा सकता है। इसलिए याद रखो, तन्हाई में दुआ करने से क्या फवायद हासिल होते हैं, वो हमने जबूर की किताब में पढ़े। अब कुछ और भी फवायद हैं। नंबर एक, दुआ करने के वसीले से हम मत्ती की अंजील के मुताबिक ये पढ़ते हैं कि हमें लोगों के बीच में अजर मिलता है, हम लोगों के बीच में अजर पाने के अहल ठहरते हैं। नंबर दो, शख्सी दुआ से हमारे अख्तियार और हमारे जलाल के अंदर अजाफा होता है। आप सोचो, मूसा बाइबल कहती है 40 दिन लिखा है, दिन रात वो खुदा की प्रेजेंस में बैठकर जब वो धरती पे पहाड़ से नीचे आया तो लिखा है इतना ज्यादा जलाल उस पर ठहर चुका था। कलाम खुदा ये कहता है कि लोग उसके चेहरे पर नजर नहीं कर पाए। अब आप बाइबल में पढ़ोगे, जितने यीशु मसीह के डिसाइपल्स थे, जब जब उन्होंने घंटों खुदा के साथ वक्त गुजारा तो उनकी अथॉरिटी जो स्पिरिचुअल, जो बीमारियों पर, जो इवल स्पिरिट्स के ऊपर थी, इतनी बढ़ गई कि लिखा है उनके उनके पटके को रुमाल ऐसे छुआ कर, बाइबल कहती है, बीमारों पर डाला जाता था। रुमाल के छुआने से लिखा है कि वे बीमार चंगे हो जाते थे। तो ये चीजें हैं, हमारा जलाल, हमारी ग्लोरी बढ़ती है, हमारी अथॉरिटी बढ़ती है। शख्सी दुआ के साथ हमारा खुदा के साथ रिलेशन डीप होता है, हम गहरे रिश्ते में चले जाते हैं। इसके बाद शख्सी दुआ से हम अपनी जिंदगी के हर मामले के लिए खुदा की मर्जी और उसकी प्लानिंग जो आने वाली है, हम उसको समझ सकते हैं। दुआ ना करने वाला शख्स अपने कैरियर के लिए कंफ्यूज होगा, पर याद रखो, प्रेयर वॉरियर कभी अपने कैरियर के लिए कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि खुदा उसे आने वाली चीजें दिखाएगा, उसे बात करेगा कि क्या मुकाम मैं तुझे देने वाला हूं। और तेरी कॉलिंग चाहे बिजनेस के लिए कहें, चाहे मिनिस्ट्री के लिए कहें, या किसी और फील्ड के लिए कहें, वो रुका नहीं रहेगा। इसलिए अजीजों, याद रखो कि शख्सी दुआ से हम अपनी जिंदगी के लिए खुदा की प्लानिंग को आसानी से समझ पाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि क्रिश्चियन लाइफ में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसी चीज को हासिल है तो वो है उसकी प्रेयर। सब चीजों के अंदर, हाँ, सब चीजें ताकत रखती हैं, सब चीजें कुदरत रखती हैं, पर मैं ये बता रहा हूं कि अगर उनमें से चुना जाए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो हासिल होती है वो प्रेयर को है। और यहां अगर हम पढ़ते हैं लूका 11 की 1 में लिखा है, फिर ऐसा हुआ कि वो किसी जगह दुआ कर रहा था। जब कर चुका तो उसके शागिर्दों में से एक ने उससे कहा, ऐ खुदावन, जैसा यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया, तू भी हमें दुआ करना सिखा। अब याद रखना, मसीह खुदावन के शागिर्दों ने यह नहीं कहा कि खुदावंद हमें मुर्दे जलाना सिखा, खुदावंद कोड़ी पाक करना सिखा, लंगड़ों को चलना सिखा, हमें खुदावंद अंधों को बिनाई देना सिखा, खुदावन मेरिकल्स करना, पर, पर हमें प्रोफेटिक वर्क करना सिखा, डिलीवरेंस करना सिखा, हीलिंग करना सिखा। आज जब भी कोई चर्च में आता है तो यही सोच के आता है कि वो कब हीलिंग करना शुरू करेगा, वो कब प्रोफेसी करना शुरू करेगा, वो कब डिलीवरेंस करना शुरू करेगा। बाइबल कहती है जीसस के डिसाइपल्स ने जीसस को जो करते देखा, कहा ये हमें भी करना सीखा। उन्होंने पैसे कमाने का, शोहरत कमाने का, कामयाबी कमाने का गुर नहीं मांगा। उनको समझ आ गई कि सारी रात अगर जीसस दुआ में बैठते हैं
तो सुबह जाके उसके नताइज सामने आते हैं। किसी को मट्टी थूक में गोल करके किसी आंख में किसी के लगा दी, तो वो शख्स आंख अगर नहीं भी है तो मट्टी लगाने से उसकी आंख बन गई। उनको समझ आ गई कि इतना बड़ा मेरिकल सारी रात दुआ में बैठने से हुआ। उनको समझ आ गई कि अगर एक 12 साल की कोड़ी 12 साल की उस खून बहने वाली औरत ने टच करके अपनी डिलीवरेंस अपनी हीलिंग को ले लिया, तो उनको समझ आ गई कि ये मेरिकल सारी रात मसीह के दुआ में बैठने की वजह से है। मुर्दों को जलाना और भी बड़े बड़े मिरिकल्स, पानी पर चलना या आंधी तूफानों को थमा देना, ये सब मिरिकल्स यीशु मसीह के डिसाइपल्स ने अपनी आंखों से देखे थे। और जीसस को दुआ करते भी सारी सारी रात अपनी आंखों से देखा था। अब जब वक्त आया तो कहते हैं जिस तरह यूहन्ना ने खुदावंद दुआ करना अपने डिसाइपल्स को सिखाया, तू भी हमें दुआ करना सिखा। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब उन्होंने ये दुआ करने का गुर सीख लिया तो इससे वो कभी पीछे नहीं हटे। वही काम जो जीसस ने किए थे, वही काम बाइबल कहती है पतरस ने, पालूस ने या और दीगर शागिर्दों ने बाइबल कहती है चर्च में किए। पर इसकी शुरुआत हम ये पढ़ते कि दुआ से हुई। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, मोटर चाहे कितनी भी कीमती और कितनी भी मैं कहता हूं नई या कितनी भी गारंटी शुदा क्यों ना हो, वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, पर अगर उसे वोल्टेज पूरे नहीं ना मिलते तो वो कभी पानी ऊपर नहीं चढ़ाती। इसका मतलब है उसे वोल्टेज मिलेगी तो उसका नयापन या उसका कीमती होना या किसी अच्छी कंपनी का होना भी वो फायदा दे पाएगा। अजीजों, यही इतलाक, यही इस्तेमाल हमारी स्पिरिचुअल लाइफ पर होता है। हमारी जिंदगी के फायदे, हमारी जिंदगी का बनाए जाने का मकसद वो तभी सामने आता है जब हम, मैं कहता हूं, प्रेयर वॉरियर होते हैं। जब हमारी वोल्टेज पूरी है, जब हमारी वोल्टेज पूरी है तो मैंने कहा वो मोटर भी अपना काम नहीं कर पाती जब उसे वोल्टेज नहीं मिलते। तो उसी तरह जब हमें हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को पूरे वोल्टेज नहीं मिलते, कभी मेरिकल्स नहीं होते, कभी डिलीवरेंस नहीं होती, कभी हीलिंग का, कभी मोजज़ात का या बड़े कामों का कभी चर्चा नहीं होता। इसलिए हर उस काम के लिए प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, इसका मतलब यह नहीं कि वो नहीं जाएगी। हां, वो जाएगी, पर सवाल यह है केस जितना बड़ा है, क्या हमारी दुआया जिंदगी भी उतनी बड़ी है? मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपने मन में सोच लो कि आपका केस कितना बड़ा और कितना पुराना है। तो आप फिर यह भी सोच लो कि आपकी दुआया जिंदगी क्या है। 15 मिनट की दुआ से मैं कहता हूं सर दर्द भी नहीं जाएगा। हमारी प्रॉब्लम याद रखो ब्रेन ट्यूमर जैसी है, कैंसर जैसी है, और हम उसे पैरासीटामोल खा के हम उस दर्द से छुटकारा चाहते हैं। अब दर्द जितनी बड़ी होगी, जितनी गंभीर होगी, डोज भी उतनी ज्यादा होगी, तो तभी काम होगा ना। हमारी प्रॉब्लम हमें दिखती है, हमारी बीमारी दिखती है, पर हमारा प्रेयरलेस होना हमें नहीं दिखता। अजीजों, याद रखो बाइबल ये कहती है, जीसस के शागिर्दों ने यीशु मसीह से ये कहा कि हमें दुआ करना सिखा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि तमाम बेनिफिट्स तभी उस मसीही की जिंदगी के अंदर एक्टिव हो जाते हैं, मुतहर्रक होते हैं, वो काम करना शुरू करते हैं, जब उस क्रिश्चियन को वो कोठड़ी में बैठे दुआ करते देखते हैं। उनको भी पता है किन की जिंदगी में जाना है और किन की जिंदगी में नहीं जाना। यहां पर याद रखो, आज समाज में यह देखा जाता है कि बड़े बड़े हीलिंग मिनिस्ट्री करने वाले बड़े बड़े खादमीन आने वाले वक्त में देखा जाता है कि उनका नामो निशान नहीं रहता, वो गिर जाते हैं। तो क्यों गिरते हैं? एक ही वजह सामने आती है
कि जब जब वो रोज मेरिकल्स को होते देखते कि लंगड़ों को चलते, अंधों को, मैं कहता हूं आंखें देखते, और कोड़ियों को पाक साफ या और भी तरह के मोजज़ात होते देखते के, तो वो इतने इन कामों को देखकर एक्साइटेड होते कि समझ नहीं पाते या उस चीज पर ध्यान नहीं दे पाते जिस चीज से इनकी शुरुआत हुई। अब एक आदमी ने रात 1 बजे 12 बजे क्रूसेड खत्म किया और बड़े बड़े काम देखे और थक गया, और उसने अगले दिन अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया या अपने आप को रिचार्ज नहीं किया, वो कभी उस तरह के काम नहीं कर पाएगा। एक मैन ऑफ गॉड के बारे में मेरे फादर बता रहे थे कि उनके क्रूसेड में पहले दिन इतने बड़े बड़े काम हुए कि उन कामों का चर्चा लोगों ने पूरे शहर में किया। अब अगले दिन के क्रूसेड में पूरा शहर उस क्रूसेड में आया। अगर फर्ज करो पहले दिन गैदरिंग 50,000 थी, तो पहले दिन के मोजज़ात का चर्चा सुन के अगले दिन तकरीबन 1.5 से 2 लाख लोग उस क्रूसेड में आ गए, क्योंकि चर्चा ज्यादा हुआ। पर हुआ क्या कि वो मैन ऑफ गॉड रात को लेट नाइट क्रूसेड खत्म होने के बाद थक गए और वो रूम में जाके सोए। सुबह लोगों के साथ आना जाना, मेल मिलाप, लोगों की साथ मीटिंग्स होती रही, सारा दिन ऐसे ही गुजरा। अब रात को जैसी क्रूसेड का टाइम हुआ, तो उन्होंने फर्जी दुआ की और यह सोचा कि जैसे पहले दिन काम हुए, अब तो उससे बड़े काम होंगे, और लोग भी यही सोचकर आए कि पहले दिन अगर इतना काम हुआ तो अगले दिन तो बहुत ही ज्यादा होगा। पर हुआ क्या, अगले दिन क्रूसेड में एक लंगड़ा ना चला, एक अंधा चंगा ना हुआ, किसी का सर दर्द भी चंगा नहीं हुआ। अब वो मैन ऑफ गॉड मायूस होकर अपने प्रेयर रूम में जब वो गया, तो उसने कहा, खुदावंद ऐसा क्यों? तो खुदावंद ने बात की कि तुझे अपने आप को रिचार्ज करना चाहिए था। जीसस भी तो यही करते थे। अगर 8 घंटे सुबह मिनिस्ट्री की है, तो क्या रात 12 घंटे दुआ में नहीं गुजारे? तो 12 घंटे अगर उन्हें दुआ की जरूरत नहीं थी, पर वो आने वाले खादमीन के लिए, आने वाली कलीसियाओं के लिए वो एग्जाम्पल थे कि अगर तुम सारा दिन यूज होते हो तो अपने आप को रात को रिचार्ज तो करना। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपने सारा दिन मोबाइल यूज किया और आपको पता लग रहा है कि बैटरी बिल्कुल इसकी खत्म हो रही है, तो जनाब अगर आप उसे रिचार्ज नहीं करोगे तो अगला दिन उसे गुजार ही नहीं पाओगे। यही तरीका हमारी रूहानी जिंदगी पर होता है। हम बाइबल में ये पढ़ते हैं, याद रखना, कि इब्तदाई कलीसिया के अंदर भी सेम ऐसा ही था। अब इब्तदाई कलीसिया, याद रखो, कलाम खुदा ये कहता है वो हीलिंग गिफ्ट के साथ मामूर थे, और यीशु मसीह के आसमान पर चले जाने के बाद सेम यीशु मसीह के जमाने की तरह लंगड़े चल रहे थे, अंधे देख रहे थे, और भी मुर्दे जलाए जा रहे थे। और कलीसिया को ऐसे लगा कि इन 12 रसूलों की शक्ल में यीशु मसीह हमारे साथ हैं, वो अलग हुए ही नहीं हमसे। और ये भी याद रखो, जब उन्हें दुआ की जरूरत थी तो उन्होंने दुआ पर ध्यान नहीं दिया। अमाल की किताब के अंदर 12 चैप्टर और उसकी पहली आयत के मुताबिक यह जिक्र मिलता है कि रसूलों में से एक रसूल को उठा लिया गया और उसे कैद कर दिया गया, और बाइबल कहती है फिर उसे कत्ल कर दिया गया, और उसका नाम था याकूब रसूल। और जब उसे कत्ल किया गया तो ये वाला माजरा यहूदियों को बड़ा अच्छा लगा, और बादशाह को यहूदियों की फेवर चाहिए थी। तो उसको ये था कि अगर इनको अच्छा लगा है तो चलो एक और को उठाते के। और बाइबल कहती तब पतरस रसूल को, कलाम खुदा ये कहता है कि फिर से पकड़ा गया, याकूब को कत्ल किया गया और पतरस रसूल को बाइबल कहती है इस मंसूबे से पकड़ा गया कि इसे भी वक्त आने पर ईद फसा के बाद इसे भी यहूदियों के सामने कत्ल कर दिया जाएगा।
लेकिन सुनिएगा, तभी बाइबल कहती है कि कलीसिया को अपनी गलती याद आई। कलीसिया को याद आया कि हमने अगर याकूब रसूल को खोया है तो सिर्फ इस वजह से कि हमने उसके लिए दुआ नहीं की, हमने उसे दुआ में याद नहीं रखा। कलीसिया को अपनी गलती याद आई। आज याद रखो, कई खादमीन हैं जो आपकी दुआ का वेट कर रखे हैं। कितने घराने हैं जो अभी भी सल्वेशन नहीं पाए हुए और वो आपकी दुआ के मुंतजर हैं। कितनी ऐसी कौमें हैं, कितने ऐसे बेयारो मददगार लोग हैं जिनको आपकी दुआ की जरूरत है। और हम अगर दुआ कर रहे हैं तो सिर्फ अपने लिए, हम अगर दुआ कर रहे हैं तो अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने बिजनेस के लिए। तो ये याद रखो, मैं आपको बताता हूं कि इस तरह से फिर हमसे बड़ा सेल्फिश नहीं है। जबकि कलीसिया को अपनी सेल्फिशनेस का एहसास हुआ और लिखा है उन्होंने मन बनाया क्या वो पतरस के लिए दुआ करते हैं। बाइबल कहती है अमाल 12:5 में, बस कैद खाना में तो पतरस की निगहबानी हो रही थी, लिखा है मगर कलीसिया उसके लिए बादिलो जान दुआ कर रही थी। अजीजों, कलीसिया को मालूम हो गया कि स्पिरिचुअल गिफ्ट्स जो हमें दिए गए हैं, ये स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हमें बचा नहीं सकते। हम इसे इनको लोगों की सल्वेशन, लोगों की हीलिंग या लोगों की ब्लेसिंग्स के लिए यूज तो कर सकते हैं, पर ये हमें बचा नहीं सकते। और उन्हें समझ आ गई कि अगर हमें कोई चीज बचा सकती है तो वो सिर्फ दुआ है। और बाइबल ये कहती है उनको एहसास हुआ कि हमने अपनी गलती से एक रसूल को खो दिया पर दूसरे को नहीं खोना चाहते। और तभी लिखा है सारी कलीसिया एक जगह जमा होकर, बाइबल कहती बादिलो जान अपने लीडर के लिए, पतरस रसूल के लिए, लिखा है वो दुआ करने लगे। अब उनकी दुआ का रिजल्ट क्या आया? कलामी खुदा के अंदर लिखा है हेवन उनकी प्रार्थनाओं को देख कर हिला, और जब हिला तो लिखा है एंजल को खुदा ने वहां उनके लिए भेज दिया। एंजल कलीसिया की दुआओं का जवाब था। और बाइबल कहती है, लिखा है कि वो उसी कैद खाना में आया और उसने लिखा है पतरस रसूल को जब वो सो रहा था उसकी पसली पर मारा और उसे कहा उठ और अपनी जूती पहन और तैयारी कर। आप सोचोगे बाइबल के अंदर वहां जिक्र मिलता है कि कैद खाना के दरवाजे खुल गए, उसकी बेड़ियां खुल गईं, और लिखा है वो एंजल इतनी अथॉरिटी, इतना सामर्थ रखता है, लिखा है जैसी वो उसके पास उतरा और लिखा है हर चीज पतरस रसूल के लिए बदल गई। बावजूद इसके कि वो पहरे वालों के बीच में सो रहा है और किसी को कानो कान खबर न हुई कि ये क्या माजरा है और क्या होने जा रहा है। इस हिस्से में बाइबल मुकद्दस एक बात जरूर सिखाती है कि खुदावन खुदा धरती पे अपने आप से कुछ नहीं करता। हां, वो कर सकता है पर वो नहीं करता, क्योंकि ये तरीकाकार भी खुद उसी ने बनाया है। हां, मैंने कहा वो अपने आप से याकूब को बचा सकता था पर उसने नहीं बचाया, तो उसने अपने आप से पतरस को कैसे बचा लिया? मैं आपसे पूछता हूं कि अगर पतरस रसूल के लिए एंजल को भेजा गया तो याकूब रसूल के लिए क्यों नहीं भेजा गया? इसलिए कि हेवन में जो चीजें मंसूबा बंदी में आ जाती हैं उनको धरती पे तकमील तभी मिलती है जब वहां पर उन खुदा को कोई दुआ करने वाला मिलता है। दुआ खुदावन की मर्जी को धरती पे तकमील बख्शती है। याद रखो, याकूब के लिए दुआ नहीं हुई और उसे कोई बचाने वाला नहीं भेजा गया, पर बाइबल कहती जैसे कि पतरस के लिए दुआ की गई तो लिखा है एंजल को भेज दिया गया ताकि वो पतरस को बचाए। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि खुदावन खुदा धरती पे जो कुछ भी करने वाला होता है उसे पहले हेवन में प्लान करता है
और वो चीजें जो हेवन में प्लान की जाती हैं, उनकी धरती पे शुरुआत तभी होती है जब धरती पे कोई दुआ करने वाला होता है। ये सिस्टम भी मैंने कहा खुद खुदा ने बनाया है। वो बगैर दुआ करने वालों के लिए काम नहीं करता। काम उन्हीं के लिए करता है जो दुआ करते हैं। इसलिए तो उसने कहा कि वो जो मुझे पुकारेगा, उसने कहा मैं उसे जवाब दूंगा, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे इज्जत बख्शूंगा, उसे उम्र की दराजी दूंगा। बाइबल कहती है उसे अपनी निजात दूंगा। ये सब किसके लिए होगा? वो जो उसे दुआ करेगा। इसलिए ये कह रहा हूं कि खुदावन ने ये चीजें खुद बनाई हैं। ये तरीकाकार उसने बनाया कि अगरचे मैं सब कुछ कर सकता हूं पर करूंगा नहीं, और तब तक नहीं करूंगा जब तक कोई धरती पे दुआ करने वाला ना हो। और मैं आपको मर्दे खुदा होने के नाते ये बताना चाहता हूं, आपकी फैमिली के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके कैरियर के लिए खुदा के हजूर में एक मास्टर प्लान मैं आपको बता चुका हूं कि वजूद में आ चुका है। खुदा ने उसे तश्कील दे दिया है। वो आपके फाइनेंस का क्यों ना हो, वो आपके कैरियर का, आपकी हीलिंग का, आपकी डिलीवरेंस का, आपकी खुशहाली का क्यों ना हो, पर याद रखना वो आपके परिवार में तकमील नहीं पाएगा जब तक आपका परिवार उन चीजों को क्लेम नहीं करेगा और प्रेयर में नहीं बैठेगा। क्योंकि जब जब आप दुआ करोगे तो वो चीजें धरती पे हेवन से रिलीज होंगी। अब सुनिएगा, खुदा क्यों चाहता कि हम उससे दुआ करें? वो अपने आप से क्यों नहीं करता? या वो अपने आप से वो चीजें क्यों नहीं दे देता? उसे पता नहीं हमारी जरूरतों का। एक बात याद रखना, मां भी अपने बच्चों को उसे दूध नहीं देती, उसे खाना तब तक नहीं देती जब तक बच्चा मुंह खोलकर मांगता नहीं कि मां मुझे ये चाहिए, मां मुझे वो चाहिए। हमारा बाप भी ऐसा ही है। वो अपने बच्चों के मुंह को चाहता है कि खुलें और वो मांगे, और जब वो उसे मांगेंगे तो उसे खुशी होती है कि मेरे बच्चे मुझसे मांग रखे हैं, और वो अपने बच्चों को देना जानता है। बाइबल के अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि खुदा क्यों चाहता है कि हम उससे दुआ करें। इसलिए याद रखो कि वो अपनी प्लानिंग को, अपनी मर्जी को, अपने हर मंसूबे को हमारे साथ शेयर करना चाहता है, उन्हें हमारी जिंदगी के अंदर शुरू करना चाहता है, लेकिन बिना दुआ के वो नहीं करेगा। एक मैं आपको स्टोरी बताता हूं जेनेसिस के अंदर, पैदाइश 15 के अंदर उसकी 13वीं वर्ष में हम पढ़ते हैं। पैदाइश की किताब उसका 15वां चैप्टर और उसकी 13वीं वर्ष में हम ये पढ़ते हैं कि बनी इस्राएल को मुल्के मिस्र में रहते हुए 400 साल हो चुके थे। और अजीजों याद रखो, बाइबल ये कहती है 400 सालों के अंदर उनको गुलामी में रहना था, पर 400 साल के बाद मतलब उनको निकलना था वहां से। जैसे ही 400 साल पूरे होने थे, उनकी रिहाई हो जानी थी। पर बाइबल कहती है, खरूज 12 की 40 से 41 इन वर्सेस को पढ़ना। एक्सोडस में खरूज 12 की 40 से 41 में वहां पर लिखा है उनको मुल्क मिस्र में रहते हुए 430 साल हो चुके थे। और ये सोचो 30 साल वो अपनी आजादी को हासिल करने में लेट हो चुके थे, जबकि हेवन में उनकी आजादी का, उनके फ्रीडम का जो प्लान बना था वो 400 साल का था। और याद रखो वो 400 साल में क्यों नहीं पूरा हुआ? क्योंकि धरती पे किसी ने उसके लिए दुआ नहीं की। यह तरीका खुद खुदा ने बनाया है कि आसमानी प्लानिंग धरती पे तभी तकमील में आएगी जब धरती पे लोग दुआ करने वाले होंगे। और मैं आपको बता रहा हूं कि खरूज 2 की 24 23 और 24 के मुताबिक बाइबल कहती है, एक और मुद्दत के बाद यूं हुआ कि मिस्र का बादशाह मर गया और बनी इस्राएल अपनी गुलामी के सबब से आहें भरने लगे और रोने लगे, और उनका रोना जो उनकी गुलामी के बायस था खुदा तक पहुंचा। और उसके बाद
खरूज 2:24 में पढ़ने लगा हूं, और खुदा ने उनका कराहना सुना, और खुदा ने अपने अहद को जो इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ था याद किया। अहद बन गया कि तुम 400 साल में आजाद हो जाओगे, पर वो हुए नहीं। और बाइबल कहती है खरूज 2 बाब की 23 और 24 आयत में, जब उन्होंने रोना, आहें भरना और दुआ करना शुरू किया, तब बाइबल कहती खुदा ने इब्राहिम के साथ बांधे हुए इस अहद को याद किया। और आप यूं पढ़ोगे, उनकी दुआओं की वजह से खुदा ने मूसा को फराउन के पास भेज दिया कि जा फराउन से कह कि मेरी कौम को जाने दे। आप सोचो, 30 साल वो इस दुआ का जवाब पाने में लेट हो गए। तो क्यों लेट हो गए? क्योंकि किसी ने दुआ नहीं की। लेकिन जैसे ही बाइबल के 30 साल ऊपर हुए, उन्हें मुसीबत आई, उन्हें उनकी लाइफ में ट्रबल्स आई, उन्हें मार पड़ी, और उन्हें एहसास हुआ हम आजाद क्यों नहीं हुए। और लिखा है वो रोने लगे, दुआ करने लगे, और तभी खुदा ने उनकी आजादी की नबूवत को याद किया। बिल्कुल इसी तरह याद रखो, वो आपको और आपके घरानों को फाइनेंशियली तौर पर ब्लेस करना चाहता है। वो आपके फाइनेंस फ्रीडम को, आपकी डिवाइन ब्लेसिंग्स को, आपके लिए मास्टर प्लानिंग को जारी कर सकता है। पर यह होगा तभी जब आप दुआ करने वाले बनोगे। अजीजों, सभी स्पिरिचुअल और फिजिकल फवायद को इस कंडीशन के साथ रखा गया है कि तुम पुकारोगे, तुम दुआ करोगे। और उसने कहा, इज्जत दूंगा, तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें लॉन्ग लाइफ दूंगा, और कहा मैं तुम्हें निजात दूंगा। ये सब चीजें हमारी जिंदगी के अंदर तभी पूरी होंगी, बाइबल कहती है, जब तुम दुआ करने वाले बनोगे। बोलिए आमीन। अजीजों, याद रखो, दुआ के बगैर हम शैतान के सामने पूरी तरह से बेनकाब हैं। हम उसके सामने एक्सपोज्ड हैं। याद रखो, हमारा कुछ भी उसके सामने ढपा हुआ नहीं है, ढांका हुआ नहीं है। वो हमें जब भी विजिट करे, वो जब भी हम पर अटैक करे, हर चीज उसके सामने खुली है, क्योंकि उसे पता है हम वोल्टेज में वीक हो चुके हैं, हम पावरलेस हैं, हम प्रेयरलेस हैं। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि हर तरह से हम बेनकाब हैं। तो याद रखिएगा, दुआ एक बाउंडेज नहीं है, वो एक बंदिश नहीं है, वो एक प्रिविलेज है, वो एक मौका है। और ये मौका खुदा हर शख्स को देता है कि वो इस धरती पे रह के इस प्रिविलेज को कैश करे। आपको समझना चाहिए कि आपकी दुआ एक वेपन का काम करती है। रूहानी, मैं कहता हूं आत्मिक क्षेत्र में, स्पिरिचुअल आलम में, रूहानी आलम में वो एक वेपन का काम करती है। इस कायनात के अंदर जितनी भी शैतानी स्पिरिट्स काम करती हैं, आपकी दुआ उनके खिलाफ एक हथियार है, एक वेपन है। और आप जब जब दुआ पर काम करते हो, आप स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से भरते हो, आप सेफ्टी को देखते हो, आप, मैं कह रहा हूं, अपनी प्रोटेक्शन को बढ़ते देखते हो, आप अपनी ब्लेसिंग्स को बढ़ते देखते हो, आप अपने स्पिरिचुअल लेवल को बढ़ते देखते हो, आप हर उस चीज के अंदर ग्रोथ करते हो जो खुदा आपके लिए प्लान कर चुका है। अजीजों, याद रखो, दुआ हमारी कुव्वते मुदाफत है, जिसे इम्यूनिटी पावर कहा जाता है। इम्यूनिटी पावर मतलब आपकी कुव्वते मुदाफत है। याद रखो, अक्सर माएं अपने बच्चों को बोलती हैं, बेटा खाया पिया करो ताकि तुम सेहतमंद रहो। अब होता क्या है, जैसे ही वायरस आता है, जैसे ही कोई वबा आती है, बीमारी के कोई भी इंफेक्शंस फैलते हैं, तो याद रखना, अब ऐसे आलम में जो बच्चे कमजोर होते हैं, जिनमें कुव्वते मुदाफत कम होती है, वो गिरते हैं, वो बीमार होते हैं। पर वो बच्चे जिनमें कुव्वते मुदाफत ज्यादा होती है, इम्यूनिटी पावर ज्यादा होती है,
वो उस वायरस से, वो उस वबा से लड़ते के, उसे फेस करते के और जनाब उसे हरा के आगे निकल जाते के। अब सेम याद रखो, वायरस के सीजन, याद रखो उस सीजन से पहले सब बच्चे एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन जैसे ही वायरस आएगा तो कमजोर और मैं कह रहा हूं पावरफुल बच्चों में फर्क आ जाता है। लेकिन अगर सीजन बीमारी का नहीं है तो सारे एक ही जैसे हैं। अब बिल्कुल इसी तरह जिस्मानी जिंदगी के अंदर भी जो कुछ होता है, रूहानी आलम के अंदर भी सेम ऐसा ही है। अब याद रखना, जब मुश्किलें और मुसीबतें एक स्पिरिचुअल इंसान की जिंदगी में आती हैं और वही मुश्किलें और वो मुसीबतें एक, मैं कह रहा हूं, नॉन बिलीवर या एक दुनियादार आदमी की जिंदगी में आती हैं, तो उनमें खड़ा वो ही रहेगा जिसने अपनी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को, उस पावर को बढ़ाया है, जिसने अपनी ताकत को, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाया अपनी दुआ के वसीले से। और दूसरा आदमी गिर जाएगा, वो कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि हमारी जिस तरह जिस्मानी जिंदगी के अंदर कुव्वत मुदाफत हमें खाने से मिलती है, सेम इसी तरह रूहानी जिंदगी के अंदर हमारी स्पिरिचुअल जो कुव्वत मुदाफत है वो दुआ करने से वो हमें हासिल होती है। बीमारियां, ट्रबल्स, गुर्बत, तंगी, परेशानियां, ये सब चीजें हमें गिरा नहीं पाती, क्योंकि हम कुव्वत मुदाफत में कायम हैं और उसमें खड़े हैं। अब याद रखो, जमीन जो है, याद रखिएगा, वो बीज की जुबान समझती है। आपने उसे बीज दिया, जमीन ने उसे उगा दिया। जमीन, मैंने कहा, आपके बीज की जुबान समझती है। आपने बीज बोया, धरती ने उसे उगा दिया। बिल्कुल इसी तरह याद रखो, दुआ हमारा एक बीज है, हमारा एक सीड है, और खुदा भी हमारे बीज की, हमारे दुआ की जुबान समझता है। आपने दुआ को बोया, खुदा ने आंसर को जारी कर दिया। आपने दुआ को रोका, खुदा ने अपने आंसर को जो आपके लिए था वो जारी तो करना चाहता था पर उसे रोक लिया। जिस तरह धरती बीज की जुबान समझती है, मैंने कहा दुआ आपका बीज है और खुदा भी आपके दुआ की जुबान समझता है। आपने दुआ बोई और खुदा ने उसका जवाब आपके लिए जारी कर दिया। बाइबल कहती है कॉर्नेलियस लगातार अपना बीज बोता रहा, दुआ करता रहा, खैरात करता रहा, खुदा से डरता रहा। उसने, बाइबल कहती है, बावजूद इसके कि दुआ का जवाब नहीं आ रहा, पर वो बोता जा रहा है, पर वो बोता जा रहा है। और बाइबल कहती है खुदा ने उसे यकमुश्त दिया, एक साथ उसे दिया, उसका सब हिसाब किताब चुकता कर दिया। और बाइबल कहती है उसके पास पतरस को भेजा गया और कलाम खुदा ये कहता है उसका पूरा कुंबा सल्वेशन के साथ खड़ा कर दिया गया, क्योंकि खुदा ने यकमुश्त उसे दिया। हमारी दुआओं का जवाब, याद रखो, देने का वक्त खुदा सेलेक्ट करता है, हम नहीं करते। इसको खुदा देखता है, वो तय करता है कि वो कब आपके दुआ के जवाब को जारी करेगा। अजीजों, याद रखो, दुआ के मामले में हमारी जल्दी, हमारे लिए देर हो सकती है, पर खुदावन की नजर में, याद रखो, देर देर नहीं है। हमारी दुआ, मैंने कहा, अगर हमारी दुआ हम चाहते हैं जल्दी आए, हमारी जल्दी, मैंने कहा, देर हो सकती है, पर खुदा की देर देर नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। वो सही समय पर आपको देगा, वो सही वक्त पर आपका आंसर जारी करेगा। इसलिए जब हम प्रेयरलेस होते हैं तो लाइफ में स्ट्रगल आती है, लाइफ में खिंचाव आता है, लाइफ में, मैंने कहा, दबाव आता है, ट्रबल्स आती हैं, शैतानी, मैंने कहा, अटैक्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर हम प्रेयरलेस हैं तो ये सब होगा। पर अजीजों, याद रखो, अगर हम प्रेयर वॉरियर हैं तो हमें फेवर हासिल होगी, हर जगह पर फेवर मिलेगी। याद रखो, अगर आपने सुबह उठकर दुआ करके अपने दिन की शुरुआत की,
तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपके बिजनेस पर भी फेवर आपका वेट करेगी। आपके कैरियर में, आपकी स्टडी में, आप जहां जहां जाओगे और आप वहीं पर जाओगे खुदा की मर्जी से जहां पर फेवर आपका वेट कर रही है, अट्रैक्ट करेगी वो आपको। क्योंकि आपने अपने दिन की शुरुआत जब दुआ से की, तो मैंने कहा वो आपको अट्रैक्ट करेगी, मतलब फेवर, क्योंकि फेवर आसमान से जारी हो चुकी है। शैतान इसीलिए लोगों को प्रेयरलेस रखना चाहता, क्योंकि वो जानता है कि अगर ये दुआ में कमजोर रहा तो ये बेवकूफ होगा, मूर्ख होगा और इसके फैसले हमेशा गलत होंगे। लेकिन ये दावे से मैं ये कहता हूं, दुआ करने वाले हमेशा अक्लमंद होते हैं, वो अकल में बढ़ते हैं, वो दानाई में बढ़ते हैं, अदराक और फहम में बढ़ते हैं। उनके फैसले कभी उन्हें धोखा नहीं देते, उनके लिए गए स्टेप्स कभी उन्हें शर्मिंदा नहीं करते। ये उन लोगों के लिए है जो दुआया जिंदगी गुजारते हैं। इसलिए अगर आप गलतियों जैसा जीवन नहीं जीना चाहते, मैंने कहा अगर आप फेलियर लाइफ नहीं जीना चाहते, अगर आप लिमिटेशन से बाहर निकलना चाहते हो, अगर आप उस कर्स से जो आपको नस्लों से फॉलो करता आया है उससे आप लड़ना और जीतना चाहते हो, आपको प्रेयर वॉरियर बनना पड़ेगा। सो इस कलाम के हिस्से के वसीले से मेरा खुदा आपको प्रेयर वॉरियर बनाए, आपको एक्साइटमेंट बख्शे। आज से इस सरमन के वसीले से आपकी दुआया लाइफ बढ़े और आप एक सिंपल चीज को सिंपल निगाह से ना देखो, बल्कि उसे ऐसे देखो कि यह मुश्किल है और मुझे उसको करना है। और जब आप मुश्किल चीजों को कर लेते हो तो उसके बेनिफिट्स आपकी लाइफ पर जारी होते हैं। मेरा खुदा इस कलाम के वसीले से आपको और आपके घरानों को बरकत बख्शे। अजीजों, आइए दुआ करते हैं ताकि यह मैसेज आपको यीशु मसीह के नाम में फायर दे, आपको ग्रेस दे, आपको प्रेयर वॉरियर बनाए। आई कदूस मेरे जिंदा यहोवा पाक खुदा, जितनों ने प्रभु ये वचन सुना के यीशु मसीह के नाम में वो फायर को कैच करें, यीशु मसीह के नाम में वो ग्रेस को पाएं, वो प्रेयर वॉरियर बने, उनकी दुआया जिंदगी बने, वो स्ट्रेंथ पाएं खुदावंदा, और यीशु के नाम में वो उस तरीके को फॉलो कर पाएं खुदावन जो तूने सिखाया है कि तन्हाई में दुआ करो तो ये तुम्हारे खानदानी मजबे में भी तुम्हें असरदार करेगा, कलीसियाई मजबे पर भी तुम्हें ये भारी रखेगा। तो खुदावन ये फजल बख्शो, इस मैसेज को सुनने वालों को खुदा बरकत दो, ग्रेस दो कि वे इन सब चीजों पर अमल कर पाएं। प्रभु यीशु मसीह के कादर पवित्र जलाली नाम से हम ये दुआ मांगते और कबूल करते हैं। आमेन, आमेन। मेरा खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।